आपके पास यदि एनटीटी का सर्टिफिकेट है, आप इंटरव्यू दीजिए, आपका सिलेक्शन होगा। और जबकि अच्छा खासा सैलरी भी है उसमें, जितना का ये कोर्स नहीं है ना, उससे ज़्यादा आपको सैलरी मिल रहा है वहाँ पे। अप्रॉक्स में 25,000 के आसपास सैलरी है वहाँ पे। बिना बीएड और बिना डीएलएड के आप सरकारी शिक्षक और सेंट्रल गवर्नमेंट शिक्षक बन सकते हैं। सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी तो ये है एनटीटी वालों के लिए। हमने 10 दिन पहले से ही एडमिशन लेना स्टार्ट किया और 20 से 25 बच्चों का एडमिशन भी हो चुका है। आप कोई बात नहीं, यदि हमारे पास सीट अवेलेबल हैं, दोनों में से आप कहीं भी ले सकते हैं। हमारे दोनों ब्रांच में 100 एडमिशन है। ये नहीं है कि हमारा एक ही एफिलिएशन है, हमारे ब्रांच का दोनों का अलग अलग एफिलिएशन है। अभी हमारे साथ मधुबनी इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग के डायरेक्टर राकेश सर हैं, जो कि मधुबनी और दरभंगा में अपना ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं। खास करके नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग का जो कोर्स है जो यह कराते हैं, और पिछले कुछ वर्षों में इस कोर्स के प्रति बच्चों का रुझान भी बढ़ा है और बच्चों की संख्या भी बढ़ी है। पहले बच्चे इसमें नहीं इनरोल हो पा रहे थे, या विश्वास की कमी थी, या क्या इस कोर्स करने के बाद सरकारी नौकरियां भी मिलती हैं, इस तरह की संभावनाओं से लोग चिंतित रहते थे और एडमिशन नहीं ले पाते थे। लेकिन पिछले कुछ एक वर्षों में बहुत सारे ऐसे शैक्षणिक संस्थान जो सरकार के उपक्रम है, सरकारी संस्थानों में भी बहाली देखने के लिए मिली है, जहाँ पे खास करके जो एनटीटी कोर्स है उसकी डिमांड की जा रही है। और ख़ास करके राकेश सर की जो हम उनसे बात कर रहे हैं, उनकी चर्चा और उनके इंस्टीट्यूट की अगर चर्चा है तो एनटीटी कोर्स को लेकर के ही। सर, सबसे पहले बीएनएन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। 22-24 का सेशन में आपने पिछले दिनों एग्ज़ाम लिया था, हमने न्यूज़ भी कवर की थी, उसका रिजल्ट कैसा रहा, कितने बच्चे सफल हुए हैं? सबसे पहले बीएनएन न्यूज़ देखने वाले दर्शकों को मधुबनी इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग की तरफ से सादर प्रणाम, और स्पेशली विकास जी, आपको हमारे तरफ से बहुत आभार है जो आप इतने अच्छी रिपोर्टिंग करते हैं। और सबसे अच्छी बात ये लगता है ना कि आपका रिपोर्टिंग करने का जो स्टाइल है ना, वो बहुत ही अलग लहजे का है। मतलब जो एक होना चाहिए ना, ग्राउंड लेवल से लेकर के हाई लेवल तक में सारा कुछ करते हैं, इसीलिए आप बहुत आगे तरक्की करते रहें। और पहले ये मैं बता दूं कि हमारे यहाँ एनटीटी की कोर्सेज होती है। आप हम लोग पिछले बार भी एग्ज़ाम के टाइम में आप आकर के कवरेज किए थे, तो उसी का रिजल्ट जो है ना 25 जुलाई को पब्लिश हुआ है। इसमें मैं बता दूं कि हमारे पास इससे पहले भी हम लोगों ने आपको अपडेट दिया था कि हमारे पास 100 सीट था। 100 सीट में हमारे पास 95 स्टूडेंट प्रेजेंट थे। एडमिशन पूरे 100 पे हुए थे? हाँ, पूरे 100 पे हुए थे। उस 95 में 95% बच्चे हमारे पास जो है ना क्वालिफाई हैं, मतलब 95 बच्चे क्वालिफाई हैं हमारे पास, ठीक है। उसके बाद परसेंटेज की बातें करें तो हमारे यहाँ मिनिमम 85% से लेकर के मैक्सिमम 93% तक बच्चों ने गेन किया है। इसके पीछे ये रीज़न रहा है ना कि हम लोग उसके प्रति बहुत सारा वर्क करते हैं। जो कि सबसे पहली बात ये है कि क्लास की फैसिलिटी, जो कि क्लास की फैसिलिटी हम पूरे बिहार की बातें करते हैं तो गिना चुना ही संस्थान देता है, जो कि स्टार्टिंग क्लास की फैसिलिटी एनटीटी का हम लोग ही ऐसा संस्थान है जो हम लोगों ने क्लास स्टार्ट किया था, जबकि अभी तक एनटीटी में कोई क्लास भी नहीं देते हैं। जी, एक चीज़ और आपको रुकना चाहूँगा कि आपने जो बताया कि पिछले सेशन में 100 से अधिक बच्चों 100 बच्चों ने एडमिशन लिया था, 95 बच्चे एग्ज़ाम में आए थे, उपस्थित हुए थे, तो 100 बच्चे से अधिक भी एडमिशन आए थे। क्या एडमिशन आपको रुकना पड़ा था, ऐसा कुछ? सर, मैं ये बता दूं कि लास्ट टाइम में हमारे पास ऐसा हो गया, जो हमने करीब 20 to 25 बच्चे को एडमिशन रोका है, क्योंकि हमारे पास सीट ही लिमिट है। 100 एफिलिएशन जो आप लोगों को मिलता है तो वो सीट फिक्स्ड होती है कि इतना सीट पे एडमिशन ले सकते हैं? जी, वो 100 सीट का ही लिमिट होता है कि 100 सीट से ज़्यादा एडमिशन नहीं ले सकते हैं। न्यू सेशन के लिए बच्चे अगर इनरोल होना चाहेंगे तो उसका प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है या अभी बचा हुआ है समय? जी सर, उसका प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहले मैं ये बताऊँ, हमने 10 दिन पहले से ही एडमिशन लेना स्टार्ट किया और 20 से 25 बच्चों का एडमिशन भी हो चुका है। हमारे यहाँ सर इतने जल्दी बच्चे इसीलिए आते हैं और इतने इंटरेस्टेड इसीलिए होते हैं क्योंकि हम वो बच्चे को फैसिलिटी देते हैं। सबसे पहली फैसिलिटी ये है कि हमारे यहाँ क्लास की फैसिलिटी, क्लास हम लोग सिर्फ ऑफलाइन में नहीं ऑनलाइन में भी देते हैं और रिकॉर्डिंग वीडियो के माध्यम से भी देते हैं। हम लोग ऑनलाइन फैसिलिटी इसीलिए बच्चे को दे रहे हैं ताकि जो दूर दराज के हैं, जैसे कि हमारे पास आपको पहले भी हम लोगों ने बताया था ये बात कि हमारे पास कई ज़िलों के बच्चे हैं, वो संभव नहीं है कि हमारे यहाँ आकर के ऑफलाइन क्लास करें। और हमारे पास वही बच्चे हैं जो बीएड और डीएलएड नहीं कर सकते, मतलब कि गरीब तबके के बच्चे हैं, ठीक है। और उनके पास उतना पैसा नहीं है जो वो मधुबनी या दरभंगा में आकर के रहें और क्लास करें। उन सभी को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने ऑनलाइन क्लास की फैसिलिटी की है। ये तो रेगुलर कोर्स है ना? हाँ, ये रेगुलर कोर्स है जी, ये रेगुलर कोर्स है। इसका भी सर साल में 2 सेशन चलता है, 1 जून टू जून चलता है और 1 दिसंबर टू दिसंबर चलता है। 25 जुलाई को जो सर रिजल्ट आया ना, वो जून टू जून का आया है, मतलब क्या 2022 से 24 का जून वाले का। और अभी हम लोग ले रहे हैं 2022 से 24 का दिसंबर सेशन का, जिनका फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम अभी 23 के दिसंबर में हो जाएगा और 24 में के दिसंबर में सेकेंड ईयर हो जाएगा आपका।
तो फीस की बात करें, हम लोगों ने हालांकि पिछले वीडियो में भी बताया था कि क्या कैसा फीस रहता है, क्योंकि कोर्स का आमतौर पर अपेक्षा बीएड की अपेक्षा एनटीटी कोर्स का फीस कम है। तो क्या इस वर्ष फीस भी बढ़ी है और क्या फीस है किस? सर इस बार फीस तो नहीं बढ़ी है, लेकिन जिस अकॉर्डिंग सर बोर्ड के ऊपर से सारा कुछ है, फीस कुछ बढ़ा है, लेकिन हम लोग अभी अपने सेंटर का फीस नहीं बढ़ा है। इसके पीछे रीजंस ये है ना कि हमारे पास बहुत गरीब तबके के बच्चे आते हैं, उनको भी मद्देनज़र रखना होता है हम लोगों को, इसीलिए हम लोग फीस में भी कोई इंक्रीज़ नहीं किया है। हाल फिलहाल में अगर एनटीटी कोर्स की बात करें तो सरकार के द्वारा कोई वैकेंसी निकाली गई हो या उसकी प्रक्रिया स्टार्ट की गई हो? क्योंकि ये तो घोषणा की गई थी कि जैसे आंगनबाड़ी केंद्र के तर्ज पे बाल वाटिका का प्रोसेस भी कर रही है सरकार, तो कहाँ और क्या क्या संभावनाएं हैं जो एनटीटी कोर्स कर रहे हैं? सर मैं अभी ये बता दूं, अभी केंद्रीय विद्यालय रिसेंटली जुलाई में 7 से 8 डिस्ट्रिक्ट का वैकेंसी निकाली है, जो कि वो वैकेंसी सिर्फ वॉक इन इंटरव्यू था। आपके पास यदि एनटीटी का सर्टिफिकेट है, आप इंटरव्यू दीजिए, आपका सिलेक्शन होगा। और जबकि अच्छा खासा सैलरी भी है उसमें, जितना का ये कोर्स नहीं है ना, उससे ज़्यादा आपको सैलरी मिल रहा है वहाँ पे। अप्रॉक्सीमेट 25,000 के आसपास सैलरी है वहाँ पे। सर मैं ये आपको बता दूं कि अभी जैसे कि बहुत सारे ज़िला में 7 से 8 डिस्ट्रिक्ट में, जैसे कि उसमें आपको समस्तीपुर, पूसा है, भागलपुर का है, बरौनी का है, इत्यादि बहुत सारे जगहों में अभी केंद्रीय विद्यालय का वैकेंसी निकला है। और सबसे अच्छी बात है सर एनटीटी में ये मैं आपको बता दूं ना कि बिना बीएड और बिना डीएलएड के आप सरकारी शिक्षक और सेंट्रल गवर्नमेंट शिक्षक बन सकते हैं। सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी तो ये है एनटीटी वालों के लिए। यदि आप कम पैसे हैं, आप बीएड और डीएलएड नहीं कर सकते हैं, वैसे भी डीएलएड अवसर बहुत स्टेट में बंद हो चुके हैं, अप्रॉक्स 9 स्टेट में बंद हो चुकी, आने वाले बिहार में भी अब बंद हो गई। 2 ही कोर्स चलेगा, ये हमने आपको पिछले भी वीडियो में जिक्र किया था, एक एनटीटी चलेगा और एक बीएड चलेगा। और बीएड भी आपको 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स हो गया, अब वो सबसे संभव नहीं है। बाय द वे आप बीएड कर भी लेते हैं ना सर, तो भी आप शिक्षक नहीं बन पाएंगे। इसके पीछे गवर्नमेंट जो नया पॉलिसी लेकर के जो आ रही है कि सीटेड क्वालिफाई करना पड़ेगा, फिर बीपीएससी क्वालिफाई करना पड़ेगा। और सर हम लोग की पेरेंट्स एनटीटी तो प्रॉपर 2 साल का कोर्स है ना? एनटीटी 2 साल का है सर, एनटीटी भी 2 साल का ही कोर्स है। इसमें अगर एडमिशन के लिए प्रोसेस करना चाहें बच्चे तो कैसे कर सकते हैं इस सेशन में? ये कब तक एडमिशन चलेगा ये भी चीज़? सर हमको नहीं लग रहा है कि जो हम लोग 15-20 दिन में 25 एडमिशन कर चुके हैं सर, तो मैक्सिमम 2 से 2.5 महीने के अंदर हमारे यहाँ सीट फुल हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही सर यहाँ पे अब हम लोग का रेगुलर अब ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएगी हमारे यहाँ से। तो सेंटर तो आपका मधुबनी और दरभंगा है, दोनों जगह पर एडमिशन आप कंपाइल करते हैं, एक साथ लेते हैं, या मधुबनी के बच्चे करके उनको मधुबनी सेंटर में एडमिशन नहीं मिल पाया तो दरभंगा सेंटर में इनरोल हो सकते हैं? हाँ सर ऐसा हो सकता है, उसके लिए कोई बात नहीं है। लेकिन हमने सर मधुबनी का इस्टेब्लिश इसीलिए किया है क्योंकि हमारा मधुबनी जो है ना सर अभी भी बहुत रूरल एरिया में आता है, ठीक है, ताकि रूरल एरिया के बच्चे को ज़्यादा परेशानी ना होना पड़े, दरभंगा नहीं आकर के वो अपना एडमिशन मधुबनी में ही ले लें। आप कोई बात नहीं, यदि हमारे पास सीट अवेलेबल हैं, दोनों में से आप कहीं भी ले सकते हैं। हमारे दोनों ब्रांच में 100 एडमिशन है, ये नहीं है कि हमारा एक ही एफिलिएशन है। हमारे ब्रांच का दोनों का अलग अलग एफिलिएशन है, दोनों का अलग अलग एफिलिएशन कोड है। आपके पास एडमिशन लेने के लिए अगर बच्चे आते हैं तो कैसे यहाँ तक पहुँचेंगे, कैसे आपसे संपर्क करेंगे, और क्या डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या उनको एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? बिल्कुल सर, मैं पहले ये बता दूं हमारे यहाँ 2 मोड में एडमिशन है, एक ऑफलाइन मोड में है, एक ऑनलाइन मोड में है। ऑफलाइन मोड का मतलब सर ये हो गया कि बच्चे यहाँ आकर के एडमिशन ले, जो नियरेस्ट के हैं वो यहाँ आकर के आप एडमिशन ले सकते हैं, या जो दूर दराज के डिस्ट्रिक्ट के हैं वो अपना ऑनलाइन एडमिशन ले सकते हैं। ऑनलाइन एडमिशन या ऑफलाइन एडमिशन के लिए प्रोसेस यही होता है सर कि आपका डॉक्यूमेंट में पहले मैं ही बता दूँ कि 10th का मार्कशीट एडमिट कार्ड, 12th का मार्कशीट एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, 4 फोटो और फर्स्ट ईयर का पेमेंट आपको देना पड़ेगा। जो गरीब तबके के महिलाएं हैं, बहनें हैं, आप उसको फीस को इंस्टॉलमेंट में भी कर सकते हैं। ये भी सर हम उन्होंने सुविधा दिया है खास करके महिलाओं के लिए इंस्टॉलमेंट, महिलाओं के लिए सर। और सर मैं एक बात और बता दूं कि बहुत सारे बॉयज़ को ये बात दुविधा है कि ये बॉयज़ कोर्स कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। मैं सर ये बता दूं कि पिछले सेशन में हमारे पास 100 में 80 गर्ल्स हैं, तो 20% बच्चे भी हैं, बॉयज़ भी हैं। बॉयज़ और गर्ल्स दोनों इस कोर्स को कर सकते हैं, ये आप लोग टेंशन फ्री होकर कराएं। यहाँ इस लोकेशन पे पहुँचने के लिए मधुबनी इंस्टीट्यूट का लोकेशन के बारे में अगर बता दें। मधुबनी इंस्टीट्यूट का लोकेशन मैं बता दूं कि मधुबनी रेलवे स्टेशन के जस्ट हम लोग 150 से 200 मीटर के रेडियस में ही हैं। आप मधुबनी स्टेशन आइए, वहाँ से या बस स्टैंड से आप किसी को भी पूछेंगे कि हमको चकदा जाना है, चकदा आप आकर के वहाँ पे एक हनुमान, जैसे ही ओवरब्रिज के जैसे ही आप नीचे उतरेंगे ना, वहाँ पे हमारा बहुत बड़ा गेट भी लगा हुआ है, काफ़ी बैनर पोस्टर लगा हुआ है, हमें नहीं लगता है उसके बाद लोग कंफ्यूज कर पाएंगे, सीधे यहाँ पे पहुँच सकते हैं।
तो ये हमारे साथ मधुबनी इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग के डायरेक्टर राकेश सर थे, जो कि बता रहे थे कि पिछले सेशन में कैसा उनके बच्चों का रिजल्ट रहा है। हाल ही के कुछ महीनों पहले उनका एग्ज़ाम हुआ था फर्स्ट ईयर का। अच्छे खासे बच्चे सफल रहे हैं, सभी 100% सफल रहे हैं। और खास करके न्यू सेशन में एडमिशन की बात उन्होंने बताई है कि लगभग अभी तक जो कि प्रचार प्रसार भी नहीं हुआ है। खास करके इनका जो वेबसाइट है या जो भी इनका संस्थान का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर भी बहुत कुछ नहीं डाली गई है एडमिशन के बारे में। बावजूद भी लगभग 20 से 30 एडमिशन हो चुके हैं। ये वही एडमिशन है जो एडमिशन होल्ड करके रखे गए थे पिछले सेशन में, जो एडमिशन नहीं ले पाए थे, उन बच्चों का एडमिशन न्यू सेशन में हुआ है। अब एडमिशन का प्रोसेस भी स्टार्ट होने वाला है। तो अगर आप एनटीटी कोर्स के प्रति इच्छुक हैं, इसके बारे में जागरूक हैं और चाहते हैं कि यह कोर्स करें, इसमें आपको संभावनाएं लगती हैं भविष्य में, तो आप आराम से यहाँ पे आकर के संपर्क कर सकते हैं, राकेश जी से बात कर सकते हैं। कोर्स को लेकर के आप गूगल पर भी सर्च करेंगे तो एनटीटी कोर्स की बहुत सारी ऐसे संस्थान हैं जहाँ पे डिमांड अभी हो रही है। हाल में ही सरकारी उपक्रम बाल वाटिका में भी एनटीटी कोर्स की डिमांड होने वाली है, जिसको लेकर के लगातार सरकार की तरफ से भी अपना पक्ष रखा जा चुका है। तो भविष्य में संभावनाएं इस कोर्स को लेकर के दिख रही हैं और यही कारण है कि छात्र इस कोर्स के प्रति आकर्षित भी हो रहे हैं और कोर्स कर भी रहे हैं। तो फिलहाल इस वक्त के लिए इतना ही। आप देखते रहें BNN न्यूज़। धन्यवाद। अब बेनीपट्टी में झोला प्रिंटिंग की फैक्ट्री, जहां कम खर्च में क्वालिटी वाले झोले बनाए जाते हैं। EMI पर भी यहां से माल ऑन टाइम डिलीवरी ले जा सकते हैं। साथ ही लड़की की शादी में यहां मिलता है मुफ्त में झोला। तो आज ही संपर्क करें श्याम एंटरप्राइजेज, बेनीपट्टी, बेटा बाजार, नियर ग्रामीण बैंक।